नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो 1 जनवरी से सभी पर वेतन आयोग लागू होने वाला है। जीडीएस भी इसमें शामिल है, लेकिन जीडीएस को डर है कि अगर वेतन आयोग लागू नहीं होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो डीए है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, उतना ही जीडीएस पे भी लागू होता है। ये रूल में भी लिखा है, जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो मतलब क्या? अब वेतन आयोग आएगा तो डीए तो जीरो हो जाएगा। अगर सरकार वेतन आयोग जीडीएस पर लागू नहीं करेगी तो डीए जीरो हो जाएगा, तो उनके पास तो बेसिक ही बचेगा, इंक्रीमेंट ही बचेगा, तो बहुत कम बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। पूरा हम समझाएंगे क्या कुछ होने वाला है। आप वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि ये ऑफिशियली चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको विद प्रूफ यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। आप ये सभी जानते हैं कि जो जीडीएस है, एक तो जीडीएस यहाँ पर बीपीएम, ठीक है, और जीडीएस ए बीपीएम। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आ पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए 12,000 एक किसी बीपीएम की बेसिक है, ठीक है, और ए बीपीएम की बेसिक 10,000 है, ठीक है, प्लस उसके साथ वो डीए डीए अगर हम देखें, अभी जनवरी में आपका डीए 60% हो जाएगा। तो जो अगर इसका हम अप्रोक्स जो है 60% के आस कितना डीए निकल जाएगा, अगर 60% अगर जनवरी में हो जाता है तो अप्रोक्स जो है 7200 रुपये आपका डीए हो गया। ठीक है, 500 रुपये जो है मेंटेनेंस के लिए आपको मिलता है। तो यही आपकी सैलरी है, इससे ज़्यादा आपको सैलरी यहाँ पर नहीं मिलती है। किसी भी बीपीएम की बात अगर कर लें, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो आपकी सैलरी कितनी बन गई, देखिए 12,000। तो ये हो गया। अब नए 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 कमर्स की बात कर रहा हूँ, जो नए ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, पुराने तो सैलरी आपकी ज़्यादा होगी, लेकिन पुराने के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 19,700 रुपये आपको मिल रहे होंगे 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, ये मिल रहा होगा 8वें वेतन आयोग से पहले। वो अगर इसकी इनकी बात करें तो 60% ये भी यहाँ पर लगाएंगे तो 6,000 के आसपास जो है इनको भी डीए मिलेगा, और 100 रुपये जो है साइकिल मेंटेनेंस का मिलता है। ठीक है, तो वही 16,100 रुपये के आसपास इनकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो ये है जब आप 7 सीपीसी में चल रहे हैं, जब जीडीएस 7 सीपीसी में चल रहा है। ठीक है, अब यही अगर चीज़ें बदल जाती हैं कब, जब यहाँ पर ये डीए जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जीडीएस को इसी बात का डर है कि पर ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको चीज़ भी दिखाऊंगा विद प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बीपीएम एक 12,000 सैलरी ले रहा है, ठीक है, मेन उसका डीए ही है, क्योंकि डीए जो है 7200 रुपये जो है ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो ये सैलरी जो है 12,500 थोड़ी मिलेगी। ठीक है, या फिर ए बीपीएम की बात करें, ए बीपीएम की बात कर लें तो 10,000 तो ये है। ठीक है, और सब ये 100 रुपये ये हो गया, तो यहाँ पर कितना बना, 10,100 रुपये हो गए। तो सैलरी बिल्कुल नाम मात्र हो जाएगी। इंक्रीमेंट की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, जो नए कमर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 7 सीपीसी के अनुसार ही सैलरी बढ़ाई गई थी जीडीएस की। क्योंकि पहले जो जीडीएस की सैलरी थी वो 3,000 बीपीएम की और 2,500 2,000 के आसपास, इतनी कम ज़्यादा इतनी थी। उसके बाद 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था 7 सीपीसी के अनुसार जीडीएस को भी। ठीक है, तो जीडीएस की भी सैलरी यहाँ पर, जैसे मैं दिखाऊंगा लेटर क्या है, अगर 12,000 किसी की सैलरी है, किसी भी जीडीएस की सैलरी है, तो उसको हम जितना भी फिटमेंट फैक्टर, जितना उम्मीद लगा रहे हैं, जितना यहाँ पर सारी न्यूज़ कह रही है 2.1 के आसपास फिटमेंट फैक्टर बनने वाला है। अगर हम इसको कह लें तो 24,000 तो सैलरी सीधी बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है, और डीए जीरो का डीए आपका नहीं लगेगा यहाँ पर। आपको जो मेंटेनेंस जो 500 रुपये लगता है वो ही यहाँ पर मिलेगा। तो कितनी सैलरी होगी, 24,500 रुपये। ठीक है, अगर वही हम ए बीपीएम की लगाएं तो 10,000 तो ये हो गई। ठीक है, 2.1। ठीक है, तो 20,000 की सैलरी ये हो गई। ठीक है, 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लें तो कितना होगा, 20,100 रुपये। तो ये ऐसी सैलरी जो सिंपल वे में बनाई जाएगी, जैसे जैसे 7 सीपीसी में आपकी बनाई गई थी। ठीक है, वो अलग बात है
जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इस लेटर को, इसमें साफ साफ लिखा गया है, जैसे 7 CPC में लिखा गया था कि हो सकता है कि जीडीएस को वेतन आयोग जो है लेट मिले, मतलब जितना केंद्रीय कर्मचारी को मिल जाए उसके बाद लेट मिलेगा, उनके लिए अलग कमेटी बनाई जाए। तो क्या जब तक वेतन आयोग आ जाएगा, कमेटी जब तक बनेगी, जीडीएस को क्या सैलरी कम मिलती रहेगी? ऐसा नहीं है, ठीक है। डी उतनी ही सैलरी मिलती रहेगी उनको, लेकिन उनकी सैलरी में रिवीजन किया जाएगा कमेटी की बैठक के बाद, अलग कमेटी उनके लिए बनेगी। जैसे सब कुछ लिखा गया अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। मतलब ये कंफर्म है कि या बीपीएम हो या एबीपीएम हो या डाक सेवक हो, उन पर भी 8वां वेतन लगेगा क्योंकि सैलरी के एक अधिकतम नियम जो है केंद्रीय कर्मचारियों के साथ मिलते हैं, या डीए हो गया या बाकी सुविधाएं होंगी, ठीक है, क्योंकि 7 CPC में भी ऐसा किया गया था। तो आप इससे कितने ज़्यादा यहाँ पर जो है सेटिस्फाई हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जेडीएस के मन में ये है कि अगर 8वां वेतन आयोग आएगा तो रूल के हिसाब से डीए 0 हो जाएगा, तो हमारी सैलरी वही रह जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये बात नोट करके देख ले कि जो पुराने जीडीएस जो जैसे यहाँ पर पहले कहा गया था ना कि जब हमारा 7 CPC आया था, जब 7 CPC आया था तो ओल्ड जीडीएस की सैलरी उतनी ही थी, न्यू जीडीएस की सैलरी उतनी ही थी, इसमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन देखिएगा जब 8 CPC आएगा तो ये फर्क बढ़ेगा, ज़्यादा ओल्ड जीडीएस को ज़्यादा फायदा होने वाला है इस बार, ये कंफर्म है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आगे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।